ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। सावन का पवित्र माह शुरू हो गया है और भोले के भक्तों के लिए वापस वो वक्त आ गया है जब वो अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भांति भांति के उपाय करते हैं, पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो आज के वीडियो में बस भोलेनाथ की भक्ति से जुड़े ही कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे कि इस माह में आप क्या क्या कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो हर जो भोले का भक्त करता है, कर सकता है कि सावन के सोमवार का व्रत अवश्य रखें। दिन छिपने से पहले आप एक समय भोजन कर लीजिए और सुबह तो आपने सुबह है, शाम है, दोनों समय आप भगवान का जल से, दूध से, दही से, घी, शहद, इन चीज़ों से अभिषेक कीजिए। भगवान भोलेनाथ को क्या प्रिय है? भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, आक, ये पुष्पों में ये पुष्प चढ़ते हैं भगवान भोलेनाथ को। फिर धूप, दीप, आरती, ये सब चीज़ें आपकी नित्य की पूजा में बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं जो आपको शामिल करनी चाहिए। अब इसमें हम पाठ कौन कौन से कर सकते हैं? देखिए, रुद्राभिषेक तो यदि आप करवाते हैं तो अभी तो क्योंकि सब मंदिर खुले भी नहीं है शायद, और अगर आप करवाते भी हैं तो शायद सब जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, इस समय कोरोना के कारण अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन आप घर पे एक संक्षिप्त सी जो पूजा है, अपना छोटा सा अभिषेक है, वो नित्य रूटीन में कर ही सकते हैं। बाकी आप इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप संध्या के समय, शाम के समय। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रावण ने उस समय किया था जब वो घोर कष्ट में था। लेकिन शिव तांडव स्तोत्र के ही श्लोकों में, जो लास्ट के श्लोक है, उनमें कहा गया है कि जो व्यक्ति संध्या के समय इसका नित्य पाठ करता है उसकी धन, लक्ष्मी, वैभव, उसे इन सब की असंख्य गुना प्राप्ति होती है। उसके जीवन में लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं रहती है। ये इसके अंदर ही, स्रोत के अंदर ही बताया गया। तो आप संध्या के समय, शाम के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। फिर आप शिव मानस पूजा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शिव जो मानस स्तोत्र पूजा है ये श्री शंकराचार्य जी द्वारा विरचित है। मानस स्तोत्र क्या होता है? मानस स्तोत्र में श्लोकों द्वारा मानसिक रूप से कोई भी जो दिव्य शक्ति होती है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। अब जैसे मैं इसका एक पद्य आपको बता रही हूँ। रत्नई कल्पितम आसनम हिम जलई स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृग मदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हृत कल्पितम गृह्यताम। अर्थात हे दयानिधे, हे पशुपते, हे देव, यह रत्न निर्मित सिंहासन, शीतल जल से स्नान, नाना रत्नावली विभूषित दिव्य वस्त्र, कस्तूरी का गंध समन्वित चंदन, जूही, चंपा और बिल्व पत्र से रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप, यह सब मानसिक जो पूजा उपहार है इसे ग्रहण कीजिए। मतलब आपने मानसिक रूप से भोलेनाथ को क्या क्या समर्पित किया? एक सिंहासन दिया आपने, दिव्य वस्त्र दिए हैं, कस्तूरी की जो गंध है जिसमें चंदन की खुशबू है, बिल्व पत्र से रचित जो फूल हैं, ये सब आपने मानसिक रूप से आपने अर्पण किया है। अब जो चीज़ें भौतिक रूप से अगर आप देखें कि अगर आपको सोने का सिंहासन देना है तो आपकी इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन भगवान क्या है? भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो आप मानसिक जो पूजन है उसके द्वारा, आप श्लोकों के द्वारा महादेव की जो भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, उससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये जो शिव मानस पूजा है ये श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित की गई है, तो आप इसका पाठ कर सकते हैं। फिर शिवाष्टक और शिव पंचाक्षर स्तोत्र, इसका पाठ आप नित्य 11-11 बार करें तो बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छा रहता है। और रुद्राष्टक की महिमा तो देखिए बहुत ही ज़्यादा है। इसे कहते हैं कि यदि किसी को गुरु की अवहेलना करने का, गुरु की अवज्ञा करने का दोष लगा हुआ हो तो उसे रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। और ये कहाँ से आया है? ये हमारा श्री रामचरित मानस में से आया है। और वहाँ इसकी महिमा बताई गई है कि यदि हमने गलती से कहीं से जाने अनजाने अपने गुरु की अवज्ञा कर दी है तो उसका दोष परिहार कैसे होगा, उसके लिए रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। रुद्राष्टक वही नमामीशम ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, बस उसी रुद्राष्टक का जो पाठ है आप उसे नित्य कीजिए। बाकी व्रत है, पूजा है, अभिषेक है, इन्हें
आप और YouTube पे भी वीडियोस आ ही रहे हैं। बाकी यदि स्तोत्रों के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो बता दीजिएगा, स्त्रोत की अलग से वीडियो डाल दूँगी अगर किसी को चाहिए होगी तो। और इसके अलावा यदि आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल।